गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपको ठोस अवस्था का टॉपिक कल पढ़ाया था। उसमें यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो वह अपने टाइम पर पूछ ले। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल जालक निकाय। अर्थात जो हमने आपको बताया था कि क्रिस्टल जालक निकाय आपके 7 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से बताए थे? घनीय, टेट्रागोनल, आर्थरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोमोहेड्रल और हेक्सागोनल। ये आपका जो होता है घनीय में क्या होता है, तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात ए बराबर वी बराबर सी के। टेट्रागोनल में ए इक्वल टू वी इक्वल नॉट एट सी, अर्थात ए और वी तो बराबर होते हैं परंतु सी क्या होता है, बराबर नहीं होता है। आर्थरोमिक में ए वी और सी तीनों क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। ये इनके कोण हैं। इन्हें हम कैसे याद करेंगे उसका भी आपको तरीका बाद में बताएंगे। इसी प्रकार मोनोक्लिनिक ए इक्वल नॉट वी इक्वल नॉट सी, तीनों ही कोण क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। ट्राइक्लिनिक ए इक्वल नॉट वी इक्वल नॉट सी, ये भी तीनों क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। रोमोहेड्रल इसमें 2 कोण बराबर होते हैं और एक बराबर नहीं होता है। हेक्सागोनल में आपके तीनों बराबर होते हैं, ए इक्वल टू वी इक्वल टू सी। आगे क्रिस्टल निकाय में सबसे प्रमुख घनीय जालक होता है जिसकी निम्न 3 एकक कोशिकाएँ होती हैं। जो आपका क्रिस्टल निकाय होता है, क्रिस्टल सिस्टम होता है, उसमें जो आपका मेनली होता है वो आपका क्या होता है, घनीय जालक होता है। घनीय जालक को 3 टाइप्स में बांटा गया है। नंबर 1 आपका होता है एससीसी। एससीसी का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद आता है काय केंद्रित घनीय एकक सेल अर्थात बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक। उसके बाद आता है फलक केंद्रित, इसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल घनीय एकक सेल। सरल घनीय एकक सेल क्या होता है? वह घनीय एकक कोशिका जिसमें जालक बिंदु केवल 8 कोनों पर होते हैं। इसमें आपके जालक बिंदु क्या होते हैं, 8 कोनों पर। देखिए कैसे होते हैं। फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर, फिफ्थ कॉर्नर, सिक्स कॉर्नर, सेवन्थ कॉर्नर और 8th कॉर्नर। इसमें जो आपके जालक बिंदु होते हैं 8th कॉर्नर पर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका होता है ठोस पोलोनियम। नेक्स्ट आपका होता है काय केंद्रित घनीय एकक सेल। वह घनीय एकक कोशिका जिसमें जालक बिंदु 8 कोनों पर होता है तथा एक केंद्र पर होता है। ये आपका क्या है, वो कह रहा है इसमें जालक बिंदु जो होता है आपका 8 कोनों पर होता है परंतु एक कहाँ पर होता है, केंद्र पर होता है अर्थात फलक पर होता है। तो इसे आप लिख सकते हैं 1/8 × 8 + 1। 1/8 × 8 क्यों लिखा? क्योंकि इसके क्या है, 8 कॉर्नर है तो 8 हो गया। चूँकि 8 पार्ट्स पर है तो हमने इसे लिख लिया 1/8। तो ये आपका आ जाएगा 1 + 1 बराबर जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। नेक्स्ट आपका है फलक केंद्रित घनीय एकक सेल जिसे आप बोलते हैं एफसीसी। वह घनीय एकक कोशिका जिसमें जालक बिंदु 8 कोनों पर तथा 6 जालक बिंदु आपके फलक के केंद्र पर होते हैं। देखिएगा कैसे, जैसा मैंने बताया था आपको, ये आपके 8 क्या होगा इसके कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो ये डार्क वाले हैं ये आपके क्या हो गए, कॉर्नर हो गए। अब इसमें आपके फलक कौन से होते हैं? एक आपका फलक हो जाएगा ये, एक आपका फलक हो जाएगा ये, एक फलक आपका हो जाएगा ये, एक हो जाएगा आपका ये, एक ये और एक आपका हो जाएगा ये। तो आपके ये फलक कितने हो गए, इसमें 6 आपके क्या हो गए, फलक हो गए। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका चांदी, सोना, एल्यूमिनियम आदि। एकक कोशिका परमाणु संख्या आप कैसे याद करेंगे? परमाणु संख्या मैंने भी आपको बताया था। नंबर 1 आपका होता है एससीसी अर्थात सिंपल क्यूबिक यूनिट। तो सरल घनीय एकक कोशिका परमाणु संख्या जेड बराबर आपका, जैसे ही आपको बताया था, 1/8 × 8। 8 से 8 कैंसिल तो आपका कितना आ जाएगा, 1। क्योंकि 8 कॉर्नर पे और 8 पार्ट्स हैं तो 8 × 1/8 बराबर आ जाएगा 1। इसी प्रकार आपका बीसीसी में जैसा कि अभी आपको बताया था 8 × 1/8 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा आपका 2। चूँकि अब आपका आता है फलक केंद्रित, तो फलक केंद्रित में आपका क्या है, यहाँ पर 8 आपके क्या हो गए, कॉर्नर हो गए। तो आप क्या लिखेंगे, 1/8 क्या लिखेंगे, 1/8 इंटू क्या लिखेंगे 8। 1/8 × 8। चूँकि फलक आपके कितने हैं 6 इंटू फलक का मतलब आपका होता है हाफ। तो 2 3 जा 6, 8 1 जा 1।
तो 1 + 3 अर्थात इसके लिए आपकी वैल्यू होगी 4। अर्थात कहने का मीन जो है, अगर आप SCC, BCC और FCC के लिए Z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए आपकी 1, 2 और 4 आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संकुलन क्षमता, जिसे आप बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। ये आपकी क्या डेफिनेशन होती है? किसी क्रिस्टल का वह अंश जो घटक कणों से क्या होता है, भरा होता है। अर्थात यदि आपका कोई क्या है क्रिस्टल है, वो क्या है अपने घटक, अर्थात घटक आपके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर होते हैं, उनसे क्या होता है, संपूर्ण भरा हुआ होता है, तो वह आपकी संकुलन क्षमता कहलाती है। संकुलन क्षमता का फार्मूला होता है VCCG/V × 1000। इस पर आपका वो 100 फार्मूला होगा, संकुलन क्षमता बराबर VACC/V × 100। आज का टॉपिक आपका यहीं समाप्त होता है। यदि किसी स्टूडेंट को कोई इसमें प्रॉब्लम आए तो वह ग्रुप पर पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।